हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यू वर्सेस देम रीडिंग है, लेकिन टॉपिक ये है रीडिंग का कि आप क्या फील कर रहे हो वर्सेस क्या दिखा रहे हो, और आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं वर्सेस क्या दिखा रहे हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग ही है, लेकिन हम ये देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील क्या करते हो और शो क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी वजह से जो फील कर रहे हैं वो नहीं शो कर पाते। वो वजह कुछ भी हो सकती है, तो यही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और वो क्या दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। आपकी फीलिंग्स से शुरुआत करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग। आप क्या महसूस कर रहे हो? आपकी फीलिंग्स क्या है? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए हमारे जो व्यूअर हैं वो अपने पार्टनर को लेकर फील क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग फॉर दैट पर्सन? उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस पर्सन। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए हमारे व्यूअर क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर को लेकर। अनसीन पैटर्न्स, मेंटल कॉन्टेस्ट, seductive allure, addiction, wounded healer, ride the storm। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी, वो इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली ये क्या एनर्जी है, ये आप फील कर रहे हो। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि आप दिखा क्या रहे हो। फील तो ये आप कर रहे हो, लेकिन दिखा क्या रहे हो वो भी हम देखेंगे। Why is unseen patterns here? Why is unseen patterns here? Divine please clear message दें, आपके एनर्जी में unseen patterns क्यों है? closing this cycle। ओके, देखो एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो एक साइकिल में चल रहा है। कुछ पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। ओके, आपके पर्सन या तो आपके लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, आप लोगों का पैचअप होता है फिर ब्रेकअप होता है, वो आपसे बात करते हैं फिर बात करनी बंद कर देते हैं। ठीक है, आप दोनों का मतलब कनेक्शन बनते बनते रह जाता है, और ये चीज़ ही आपको बहुत सता रही है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि या तो ये साइकिल ख़त्म हो जानी चाहिए, वरना कोई वजह नहीं है इस रिश्ते में रहने की। ठीक है, क्योंकि देखो कोई इंसान जब हमारे करीब आता है इमोशनली फिजिकली और वो दूर हो जाता है ना, तो उससे बुरी फीलिंग कोई नहीं हो सकती। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है। हम इंसान हैं यार, हमारे अंदर इमोशंस है, हमें आदत हो जाती है किसी की, और जैसे वो इंसान हमसे दूर हो जाता है किसी वजह से, तो बहुत तकलीफ होती है और बहुत वक्त लगता है अपने आप को उस हर्ट से उभारने का के लिए। राइट, तो आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि यार कब ये सब खत्म होगा, व्हेन विल ऑल दिस एंड। ये इंसान क्यों बार बार जा रहा है आ रहा है। लेकिन देखो इसके पीछे कई वजह हो सकती है, जो आप रीडिंग में आपको काफ़ी पर्सनल रीडिंग जब आप लेते हो ना, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाता है कि ये क्यों ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ये इंसान क्यों मेरे पास लाइफ में आके रुक नहीं रहा, ये जाता क्यों है वापस मेरी लाइफ में आके। और डेफिनेटली आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस पूरी सिचुएशन से, और आप चाहते हो कि कोई इम्प्रूवमेंट हो, बार बार ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ना चलती रहे हमारे बीच में। ठीक है, सो ये आपकी फीलिंग है। मेंटल कॉन्टेस्ट की एनर्जी क्यों है? वाइज मेंटल कॉन्टेस्ट हियर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे। रनिंग। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे आप खुद की फीलिंग्स से भाग रहे हो, आपके पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, देखो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे छोड़ के ना जाए,
या ये मेरे पास वापस आ जाए और हमारा साथ हमेशा के लिए हो। ओके, ये जहाँ जाए ये मुझे लेकर जाए, ये एनर्जी है आपकी। आप चाहते हो कि इंसान अकेले ना जाए। मैं इसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं तैयार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इतना हर्ट किया गया है ना बार बार कि आपके अंदर वो जो हिम्मत है ना रिश्ते के लिए लड़ने की, वो बहुत कम हो गई है। आप इमोशनली बहुत वीक हो गए हो, क्योंकि अगर कोई बार बार आपको सेम दुख पहुंचाए, बार बार आपको हर्ट करे, बार बार आपका साथ छोड़े, वही चीज़ें रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, तो एक वक्त ऐसा आता है ना कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ही गिर जाता है। ऐसा ही हुआ है आपके साथ। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड मुझे दिख रहा है। ठीक है, सिडक्टिव एल्योर की एनर्जी क्यों है? गेटिंग रीडिंग्स, ओके। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन के तरफ। आप चाहते हो कि जैसे मैं इस पर्सन को किसी तरह से अट्रैक्ट करूँ अपने तरफ। हो सकता है आप उसके लिए रीडिंग्स करा रहे हो या कैंडल रिचुअल्स कर रहे हो। गाइज मैं भी करती हूँ। अगर आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप कैंडल स्पेल करा सकते हो मुझसे। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, या तो ये आपकी फीलिंग है जहाँ पे यू वांट टू गेट दिस पर्सन बैक। आप चाहते हो कि जो भी वादे इस पर्सन ने मेरे से किए हैं, जो भी सपने हमने संजोए हैं एक दूसरे के साथ, वो आप पूरे करना चाहते हो। आप बहुत सेंसिटिव हो इस पर्सन को लेकर और बहुत इमोशनल हो, एंड यू रियली वांट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो। आप सच में इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हो, आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हो। इसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो। मे बी आप पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हो, मे बी आप स्पेल्स करा रहे हो, या कोई ना कोई तरीके आप आजमा रहे हो कि मैं कैसे इस पर्सन को मेरे पास लाऊं वापस। और जो भी आप कर रहे हो कीप डूइंग इट, क्योंकि उससे फ़ायदा हो रहा है। ओके, आप इस पर्सन की फीलिंग्स जानना चाह रहे हो। आप बस जानना चाह रहे हो कि इंसान मेरे पास वापस आएगा कि नहीं। ओके, एडिक्शन की एनर्जी क्यों है? वाई इज एडिक्शन हियर? क्यों है एडिक्शन यहाँ पे? ओके, मेमोरीज की एनर्जी है। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन की लग गई है आदत। अब आप नहीं रह पा रहे हो इनके बिना। आपको इनकी लत लग गई है, लिटरली आपको इनकी आदत हो चुकी है। आपको इस पर्सन के साथ जब आप होते हो तो बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो चाहे आप इनसे लड़ो झगड़ो, आप दोनों में लड़ाई हो झगड़े हो, लेकिन आपको एक तसल्ली रहती है कि इंसान मेरे साथ तो है। मैं बोल रही हूँ ना, आप हर सिचुएशन में, हर हालात में इनके साथ रहने के लिए तैयार हो। दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग योर फीलिंग्स आर। उतनी स्ट्रॉन्ग है आपकी भावनाएं इस पर्सन के लिए। सो आपको तो इस पर्सन की आदत हो चुकी है। आप बार बार फोटोज देखते हो आप दोनों की या इनकी, या आप बार बार चैट पढ़ते हो, आप दोनों की कॉन्वर्जेशंस रीड करते हो। मतलब आप कोई एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहे हो इस पर्सन की यादों से अपने आप को निकालने का। आपके पास बहुत यादें हैं इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा। वुंडेड हीलर की एनर्जी क्यों है? देखो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत विक्टिम एनर्जी में हो इस वक्त। आपको लग रहा है कि जैसे मैं एक ज़ख्मी इंसान हूँ, मेरा दिल टूट गया है, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई है। आप बहुत वुंडेड एनर्जी में हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस रिश्ते में फंस गए हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूं जो इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, क्योंकि आप प्यार भी बहुत करते हो। आप इनके साथ जीना चाहते हो, अपनी लाइफ पूरी बिताना चाहते हो। आपका दिल भी नहीं मान रहा है, आप खुद को मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मैं फंस गई हूँ अभी इस सिचुएशन में। अब मैं चाहकर भी इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रही। ठीक है, तो डेफिनेटली लेकिन आपको देखो खुद को विक्टिमाइज नहीं करना है। आप रीडिंग्स लीजिए क्लैरिटी के लिए, आप रेमेडीज़ करिए। मेरे पास भी बहुत सारी रेमेडीज़ है जो आपकी मदद कर सकती है, बट अपने आप को आप विक्टिमाइज मत करिए। ओके, कुछ बुरा नहीं हुआ और कुछ बुरा होने नहीं वाला आपके साथ, हिम्मत रखिए। ठीक है, हाँ, राइड द स्टॉर्म की एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। ओके, तो आप रीडिंग लेके ये भी क्लैरिटी ले सकते हो कि क्या कार्मिक टाइज है, क्या है जिस वजह से, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता सच में बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। बहुत ड्रामा है, बहुत ब्लेमिंग है, एक दूसरे को ब्लेम करते हो या वो आपको ब्लेम करते हैं। कभी आप दोनों का रिश्ता स्मूथ चला ही नहीं है। जब से आप दोनों रिलेशनशिप में आए हो तब से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही है। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप दोनों कार्मिक हो।
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कार्मिक है तो आप रिश्ते को बचा नहीं सकते। देखो, कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत मुश्किल होते हैं, नो डाउट। मतलब ये एक ऐसा हो गया ना कि आप तूफान से खेल रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को हील भी कर सकते हो, आप चीज़ों को शांत कर सकते हो। उसकी रेमेडीज़ भी मेरे पास है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसा आपको फील हो रहा है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ही आए जा रही है। देखो, लाइट भी बंद हो गई, तो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स ही आए जा रही है, ऐसा आपको लग रहा है। एंड यू आर सो, आप बहुत परेशान हो गए हो सारी चीज़ों से। आप सुकून चाहते हो इस रिश्ते में, आप चाहते हो कि एक सुकून का पल आए। सो ये सब आप फील कर रहे हो। अब हम देखेंगे कि आप दिखा क्या रहे हो, आपके बाहर से देखकर लोगों को या इस पर्सन को लग क्या रहा है, आपको कैसे परस्यू किया जा रहा है, या आप क्या दिखा रहे हो। लेट्स सी दैट। गाइज, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो आप मेरा थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल यूज़ कर सकते हो। बहुत हेल्प करता है ये थर्ड पार्टी को निकालने के लिए आपके रिलेशनशिप में से। ये मैं आपके लिए बनाती हूँ, जब आप ऑर्डर करते हो तब ये आपके लिए बनता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में से हर तरह की थर्ड पार्टी को ये निकाल फेंकता है। तो अगर आप ये बनवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर मिल जाएगा, आप बुक कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। चलो लेट्स सी। ओ माय गॉड, क्या आप दिखा क्या रहे हो, व्हाट आर यू शोइंग। चलो, ये हमने देख तो लिया कि आप ये सब फील कर रहे हो, लेकिन आप दिखा क्या रहे हो इस पर्सन को, आप दिखा क्या रहे हो। सोल मिरर्स, फाइंड होलनेस, कंट्रोल इश्यूज, डिफेंसिव, क्लोज माइंडेड, एम्ब्रेस द वॉइड। ओके, चलो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं आप क्या दिखा रहे हो। सोल मिरर्स की एनर्जी क्यों है, वाई सोल मिरर्स हियर, क्यों है सोल मिरर्स यहाँ पे, सोल मिरर्स की एनर्जी क्यों है, सोल मिरर्स क्यों है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज हमें बताए ये सोल मिरर्स की एनर्जी क्यों है। ओके, पुलिस स्टेशन। ओके, देखो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप ना खुद को स्टडी कर रहे हो, आप खुद को एनालाइज कर रहे हो कि क्या मेरी गलती है कहीं पे, क्या मेरी कुछ गलती हुई है, क्या ये रिश्ते की जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, क्या मेरे वजह से मुझ में ऐसी कुछ आदतें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में। क्या है मतलब, वजह क्या है, क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही है हमारे बीच में, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों हम रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो, और ये लोगों को दिख भी रहा है और आप उसको छुपा नहीं रहे। आप इस पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं अपने आप को जांच कर रही हूँ कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने क्या किया जिसके वजह से ये रिश्ता इस हालत में है, ठीक है। सो ऐसा आप दिखा रहे हो, और आप चाहते हो कि इंसान भी अपने अंदर झांके कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे कि आज रिश्ता खराब हुआ है। सो दैट इज व्हाट यू आर शोइंग राइट नाउ। फाइंड होलनेस की एनर्जी क्यों है, फाइंड होलनेस, सीक्रेट्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन बी। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि जो सिचुएशन है वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है तो ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ या क्या ही कर सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर तुम ही मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो अब चुप रहने का, अपने एक जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट आप अपनी तरफ से दे रहे हो, चुप रह रहे हो, आप कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैंने अपने जो टूटे हुए बिखरे हुए टुकड़े हैं, मैंने उसको जोड़ के मुंह पे ताला लगाना ही सही समझा है, ठीक है। आप इस पर्सन के सामने नहीं आना चाह रहे, आप इस पर्सन से सामने से कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि देखो क्या है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बोल के क्या फ़ायदा, जब ये इंसान मेरी चुप्पी को समझ नहीं पा रहा है तो मेरे शब्दों को ये क्या समझ पाएगा। सो यू आर वांटिंग कि ये इंसान, आप ऐसा दिखा रहे हो कि भाई ठीक है, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम सही समझो, मैं चुप रहूँगी, मैं तुम्हारे सामने नहीं आने आऊँगी खुद से, तुम जब तक नहीं चाहोगे, ठीक है। तो आप इस पर्सन को ऐसे शो कर रहे हो। कंट्रोल इश्यूज की एनर्जी क्यों है, वाइज कंट्रोल इश्यूज, गुड बाय,
देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देखो आप बहुत डरते हो इस पर्सन को खोने से, बहुत ज़्यादा डरते हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हो। आप दिखाना नहीं चाहते कि मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ, या मैं तुम्हें बाय गुड बाय बोलने से डरती हूँ, या मैं तुमसे दूर जाने से डरती हूँ। आप दिखा नहीं रहे हो, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो। आप ऐसे दिखा रहे हो कि भाई मुझे ना खुद पे भरोसा है। आप ये दिखा रहे हो, आप अपनी स्ट्रांग साइड दिखा रहे हो इस पर्सन को। आप अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखा रहे, आप अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखा रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो दिखा के कोई फायदा आज तक हुआ नहीं, तो आगे क्या होगा। ये इंसान आज तक मेरी फीलिंग समझ नहीं पाया, मेरे आंसुओं की कीमत नहीं समझ पाया। मैं इतनी तड़प रही हूँ इस पर्सन के लिए, मैं इतना मिस कर रही हूँ इसको, इसको ये समझ नहीं आया तो इसको बाकी चीज़ें क्या ही समझ आएगी, इसको क्या ही समझ आएगा। सो आप बहुत अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो, ओके। बट मन में बहुत कुछ चल रहा है, आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। डिफेंसिव की एनर्जी क्यों है आपकी? मैं बोल रही हूँ ना, आप इनकी यादों से निकल ही नहीं पा रहे हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। आप इस पर्सन को ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे अगर तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूँ ना, तो मुझे भी तुम नहीं चाहिए हो। मैंने अपना डिसीजन ले लिया, या मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है जो हो रहा है रिश्ते में, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये आप दिखा रहे हो। लेकिन आप बहुत मिस कर रहे हो, आप यादों में खोए हुए हो अभी भी इस पर्सन के, ठीक है। सो लिटरली मतलब आप फील कुछ और ही कर रहे हो और दिखा कुछ और ही रहे हो। अभी आपकी टैक्टिक हो सकती है, या आपकी कुछ सोच हो सकती है, क्योंकि देखो मुझे जो लग रहा है ना, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, लेकिन आपने ये डिसाइड ही कर लिया है जैसे कि दिखाना नहीं है, क्योंकि आज तक दिखा के कुछ फायदा ही हुआ नहीं है, तो अब क्या होगा। क्लोज माइंडेड की एनर्जी क्यों है? आप इस पर्सन को ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि मुझे जो सीखना था ना इस रिश्ते से, जो लेसन सीखना था वो मैंने सीख लिया है। मुझे अपनी लेसन मिल गई है। मुझे जो क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छी सीख मिली भाई तुम्हारे साथ रह के, मेरा दिल टूटा या मुझे हर्ट हुआ। तो अब आप इस पर्सन को देखो, आप रेडी हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेने के लिए, लेकिन आप दिखाना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप ऐसा दिखा रहे हो कि भाई तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत हर्ट किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, अब मुझे और लेसन्स नहीं लर्न करने, अब मुझे और रोना नहीं है, ओके। तो आप इस पर्सन को ऐसे दिखा रहे हो कि भाई अब मैं रेडी नहीं हूँ इस रिश्ते के लिए, अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मुझे बहुत बुरे दिन दिखा दिए। एम्ब्रेस दी वॉइड की एनर्जी क्यों है? टॉक्सिक लाइफस्टाइल। देखो ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को ना एक ऐसा दिखावा कर रहे हो ना इनके सामने कि जैसे मैं तो भाई बहुत मजे कर रही हूँ, मेरी लाइफ तो बहुत सही चल रही है। या तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बुरी आदतों में पड़ गई हूँ, मैं बुरे लोगों के साथ घूम रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। या तो आप इस पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ चल रही है बहुत अच्छे से, ओके। तुम्हारी कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में, है कमी आपकी लाइफ में इनकी, लेकिन दिखा आप ऐसे रहे हो, या दिख ऐसा रहा है इस पर्सन को, ठीक है। सो डेफिनेटली आप कुछ और फील कर रहे हो और कुछ और दिखा रहे हो, आई कैन डेफिनेटली सी दैट। ये आपकी कोई टैक्टिक हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है कोई, कि आप इस पर्सन को दिखा सको कि आप कितने स्ट्रांग हो। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं ज्ञान नहीं दूंगी, मैंने सिर्फ ये बता दिया है आपको कि क्या आप फील कर रहे हो और क्या दिखा रहे हो। चलो अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं वर्सेस क्या दिखा रहे हैं, जो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। लेट्स सी आपके पर्सन एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं पहले वो देखेंगे, ठीक है। लेट्स शफल द डेक, लेट्स शफल द डेक फर्स्ट। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं? जिस भी पर्सन के को मन में रख के, दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनका नाम ले रहे हो अपने मन में, जिनके बारे में सोच रहे हो, वो एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। शेडिंग इल्यूजन्स, लाइट द डार्कनेस, बैटल विद इन, डिवाइन जगलिंग, अवॉइडेंस, ब्रेक चेन्स। ओके चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं।
डिवाइन हमें प्लीज क्लियर मैसेज दे, शेडिंग इल्यूजन्स की एनर्जी क्यों है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। वर्क प्लेस अफेयर, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कहीं ओके देखो ये रीडिंग, ये जो अभी मैं बता रही हूँ ना, रीडिंग नहीं, ये जो पॉइंट अभी मैं बता रही हूँ ना, ये सबके साथ मैच नहीं करेगी। जिसके साथ होती है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि हाँ दी ऐसी सिचुएशन हुई है हमारे रिश्ते में। अगर इस पर्सन की लाइफ में आपके बाद या आपके होते हुए इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता रखा, चाहे इनके ऑफिस में या फिर कहीं और, मुझे ऐसा लगता है कि उस थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है ना आपके रिलेशनशिप में, लाइक रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है, ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी है तो आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल यूज़ कर सकते हो गाइज। ये बहुत मैजिकली काम करता है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके। थर्ड पार्टी आपको पता नहीं है कौन है, लेकिन आपको शक है कि थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल जो मैं आपके लिए बनाती हूँ जब आप ऑर्डर करते हो, ये आपकी बहुत मदद करेगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी तो आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी की रियलिटी समझ आ गई है। फाइनली उनकी आंखों से के ऊपर जो पर्दे थे इस थर्ड पार्टी को लेकर वो हट चुके हैं। अब उनको दिख गया है कि थर्ड पार्टी क्या थी, वो अवेयर हो चुके हैं। अभी तक वो अवेयर नहीं थे कि ये थर्ड पार्टी कैसी है, इसके इंटेंशंस कैसे है, ये कितनी बुरी है या कितनी एविल है। अब उनको समझ आ गया है। ओके, अगर इन्होंने किसी को भी चुना था आपके बाद, इन्होंने आपके बाद अफेयर रखा था या आपके होते हुए कि आपको नहीं चुना, किसी और को चुन लिया था, थर्ड पार्टी किसी भी तरह से इन्होंने लाई थी आप दोनों के बीच में, उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा, असली रूप इनके सामने आ रहा है या आ चुका है। ईदर ऑफ द टू, या तो आ गया है या तो आ चुका है। ठीक है, इनको समझ आ गया है कि ये थर्ड पार्टी भाई फेक है, मैंने इसके वजह से इस इंसान को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। जहाँ पे इन्होंने थर्ड पार्टी चुनी थी उनको एहसास हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी तो फेक है, इसका कोई प्यार नहीं है मुझसे, और मैंने इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेके मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया। मैंने अपने इंसान जो मुझसे प्यार करता था, मैंने उसकी नहीं सुनी, मैंने उस पर भरोसा नहीं रखा, और इस थर्ड पार्टी के लिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब इस थर्ड पार्टी की रियलिटी उनके सामने आ रही है। ओके, लाइट द डार्कनेस की एनर्जी क्यों है? Why is light the darkness here? क्यों है ये एनर्जी? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कुछ पता है क्या है? वो है अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये आपको ऐसा दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। देखो, हम इनके फीलिंग्स देख रहे हैं, लेकिन एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है ना कि जैसे ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं, जो एनर्जी दिखा रहे हैं ना वो ज़्यादा आ रही है। क्योंकि ये खुश नहीं आपके बिना, दे नॉट हैप्पी। ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है, ये इंसान बिल्कुल भी कहीं फोकस नहीं कर पा रहा है, ये बहुत उलझन में है, बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अंधेरे में खोए गए हैं, लिटरली अंधेरे में खो गए हैं। इनके पास कोई उजाला नहीं है इस वक्त, कोई अपना नहीं है। आप ही इनका सहारा थे, आप ही ऐसे इंसान थे जो इनको हर वक्त अंधेरे से उजाले की तरफ खींच के लाते थे। लेकिन अब आप भी नहीं रहे, आपको भी इन्होंने खो दिया अपने बिहेवियर की वजह से। ठीक है, सो ये पर्सन बहुत दुखी है, ये बहुत परेशान है, बहुत अकेले हैं, खो चुके हैं, ये खो गए हैं अंधेरे में लिटरली। ओके, अगर आप एक अंधेरे रूम में जाओगे जहाँ एकदम अंधेरा है, आपको दिखेगा क्या? आपको दिखेगा ही नहीं, आप कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट? तो ये उस अंधेरे गुफा में खो गए जहाँ पे इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनका सिर्फ एक लाइट सोर्स था जो आप थे, उन्होंने आपसे भी हाथ खो दिया। ओके, डेफिनेटली। व्हाई इज बैटल विद इन की एनर्जी हियर? मुझे लगता है ये पर्सन खुद से ही लड़ रहे हैं, ये खुद के फीलिंग्स से भाग रहे हैं, या आपसे, आपके लिए जो अपना प्यार है उनके दिल में उससे नकार रहे हैं। ये खुद से ही लड़ रहे हैं ये इंसान ना, मुझे लगता है इनकी अपनी ही कुछ लड़ाई चल रही है अंदर। ओके, क्योंकि खुश भी नहीं है आपके बिना, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक एरोगेंस है, जो जिद्दीपना है, जो स्टबर्ननेस है, जो ईगो है, जो प्राइड है, सेल्फिशनेस जो है इनके अंदर का, कि मैं अपने हिसाब से चीज जिंदगी जीऊंगा, मैं सही कर रहा हूँ, ये जो है ना इनका एटीट्यूड, यही इनको तकलीफ दे रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है, इनका ईगो ही इनका प्रॉब्लम बना हुआ है, इनका एरोगेंस ही इनका प्रॉब्लम बना हुआ है। ये इंसान खुद से ही लड़ रहे हैं,
खुद से ही फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, बट ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू। लेकिन वो जो प्यार उनके अंदर है ना, उसके ऊपर आ गया है ईगो, तो वो प्यार दब गया, ईगो आ गया, एरोगेंस आ गई, सेल्फिशनेस आ गई, और वो प्यार जो था, वो पैशन जो था, वो दब गया नीचे। अब आप उस पैशन को फिर से जगाना चाहते हो तो लव मैग्नेट ऑयल यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, फिर से उनके दिल में वो प्यार, वो पैशन, वो ईगो दब जाएगा और प्यार ऊपर आ जाएगा। वो पैशन फील करने लगेंगे आपके लिए, आपको मिस करने लगेंगे, आपके लिए क्रेविंग फील होगी इस लव मैग्नेट ऑयल से। इतना जादुई है ये लव मैग्नेट ऑयल। मैं खुद बनाती हूँ इसको, देखो मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है, मैं खुद इसे बनाती हूँ। इस तरह की रोल ऑन में आता है, बस आपको अपने शुक्र पर्वत पे इसको लगाना है, ठीक है। फालतू के परफ्यूम्स वगैरह लगाने से ना, आप ये लगा के देखना, इससे आपके 2-3 काम होंगे। एक तो आपको हील भी करेगा, क्योंकि ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है। ये जो ऑयल मैं इसमें यूज करती हूँ ना, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है। ये परफ्यूम की तरह भी आपका काम करेगा, आपको परफ्यूम लगाने की अलग से जरूरत नहीं, नेचुरल परफ्यूम की तरह काम करेगा, और आपके पर्सन को भी आपकी तरफ खींचेगा, आपके प्यार को। आप देखोगे कि लोग कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। तो लव मैग्नेट ऑयल आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, देखो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो आपको मिस कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं ना, वो खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद के लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। डिवाइन जगलिंग की एनर्जी क्यों है? लेफ्ट यू हैंगिंग, ओ माय गॉड, इस पर्सन ने पता है क्या किया है? भगवान ने इनको गिफ्ट की तरह आपको दिया, आप इनके लाइफ में गिफ्ट की तरह आए, आपको भगवान ने गिफ्ट के तौर पे इनको दिया, पेश किया, क्योंकि आप एक डिवाइन एनर्जी हो। आपको भगवान ने चुना था उनके लिए, उनके लाइफ में आप ऐसे ही नहीं आए, भगवान ने उन्हें आपसे मिलाया किसी खास वजह से, उनसे प्यार करने के लिए, उनको सच्चा प्यार सिखाने के लिए। बट इस पर्सन ने पता है क्या किया? ना आपसे बात करते हैं, ना आपको कोई क्लोजर दिया, ना कुछ बताया आपको, ऐसे ही लटका के चले गए आप, छोड़ के आपको, ना कुछ बोला ना कुछ बताया, बस चले गए। ओके, इस पर्सन ने भगवान की जो गिफ्ट थी उसको लात मार दी कहीं ना कहीं, और जब आप भगवान के दिए गिफ्ट को लात मारोगे, डिवाइन ने दिए गए गिफ्ट को लात मारोगे, क्या बोल रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अटक के रह जाओगे। आपके पास आप खुद अटक गए हैं। वो आपको लटका के चले गए, लेकिन वो खुद लटक रहे हैं, अभी वो खुद झूल रहे हैं। अब भगवान, डिवाइन कहीं ना कहीं उनको गलत लोगों के संगत में भेज रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि असली हीरा कौन है। इन्होंने हीरे को लात मार के पत्थर को पकड़ा, अब इनको दिखाया जा रहा है कि हीरा कौन है, असली हीरा, जो कि आप हो। ओके, सो इस पर्सन ने ना कहीं आपको डेफिनेटली आपके साथ बहुत बुरा किया है। अब आपको अवॉइड कर रहे हैं, इनकी जली पड़ी है, इनकी लाइफ पूरी खाक हुई पड़ी है, लेकिन ये अपनी लाइफ में जो भी, इनके लाइफ में जो भी बुरा भी चल रहा है ना, वो उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। मतलब आग लगी पड़ी है पूरे जंगल में, और ये बैठे हुए हैं उस जंगल में। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन। मुझे नहीं पता इतने ढीठ क्यों है, इतने गुस्सैल क्यों है, इतने सेल्फिश क्यों है। इनको अपने ईगो के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए आपको ये यूज करना चाहिए। और हो सके तो इनके लिए सेल्फ हीलिंग जार बनवाए, इनको बहुत ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग ऑयल जार की, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ना भाई, इनको आपको एहसास दिलाना पड़ेगा चीज़ें करके कि भाई तुम अपने साथ खुद बुरा कर रहे हो, तुम खुद अपने दुश्मन बने बैठे हो, ये मत करो अपने साथ, ठीक है। ये पर्सन खुद अपने दुश्मन बने बैठे हैं, इनको समझना होगा कि ये अपने साथ खुद बुरा कर रहे हैं। इनके साथ दुनिया बुरी नहीं कर रही है, इनके साथ ये खुद ही बुरा कर रहे हैं। खुद की फीलिंग से भागना, खुद को इग्नोर करना। ओके, आप इनके लिए सेल्फ हीलिंग जार बनवा सकते हो इस तरह की, ठीक है। ये भी मैं बनाती हूँ ताकि इस इंसान को समझ आए, अक्ल आए कि ये क्या कर रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है, इतने ज़्यादा ये इंसान दबे हुए हैं ईगो के नीचे कि आग लगी पड़ी है, मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है इनके लाइफ में, सारी मुश्किलात हो रही है, सारे लॉसेस हो रहे हैं, इनको कर्मा मिल रहा है, ड्रामा क्रिएट हो रहा है पूरा। बट ये अपनी गलतियों को कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे, अपनी गलती को मान ही नहीं रहे हैं। इनको पता है इनकी गलती क्या है। आपको अवॉइड करना, आपसे बात ना करना, आपको बीच राह में छोड़ देना, आपका हाथ छोड़ देना, साथ छोड़ देना। तो देखो आप, मुझे एक बात बताओ, कहीं आग लगी हुई है, आप इग्नोर करोगे तो आग बुझ जाएगी क्या? आग ऐसे ही नहीं बुझती है। जब आप
ध्यान रखोगे कि भाई आग लग गई है, आप उसके ऊपर कोई स्टेप्स लोगे तो ही वो आग बुझ पाएगी। ऐसे इग्नोर करने से आग बुझती तो भाई, या चीजें सॉल्व होती तो लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते इग्नोर करके। आपके पर्सन वही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इग्नोर। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, इस तरह का माइंडसेट अपनाया हुआ है आपके पर्सन ने, जो बहुत गलत है। ब्रेक चेन्स की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन मस्त मौला टाइप की लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये ऐसी चीजें कर रहे हैं जो देखो, लाइफ जीने का ना एक तरीका होता है, राइट? सही गलत ये भी तो कुछ चीजें होती है ना। आपके पर्सन तो बस ऐसे खुले सांड की तरह लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पता नहीं इनको लाइफ जीने का मतलब क्या ही लग रहा है। ये कुछ भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी में आ रहा है, ठीक है? इनको लग रहा है ऐसी लाइफ जीनी होती है अपनी मर्जी से, जो मन में आए करो। ऐसा नहीं होता भाई। तुम रिश्ते बना रहे हो, किसी का दिल तोड़ रहे हो, तो तुम खुश नहीं रह सकते। आपके पर्सन यहाँ पे सारी बंदिशें तोड़ के, सारे वादे तोड़ के, सारे कस्में तोड़ के, बच्चे की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं, खुल्लम एकदम। देखो, इनको समझना होगा कि अभी ये बच्चे नहीं रहे, अभी एडल्ट हो गए। आपके साथ इन्होंने सब कुछ सपने सजाए, आपको कुछ वादे किए, आपके साथ कुछ, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकी आपकी तरफ। तो आपके पर्सन की जो अंदाज है ना जीने का, वो एकदम खुले सांड की तरह मुझे लग रहा है इस वक्त, कुछ भी कर रहे हैं पागलों की तरह, ठीक है? तो ये इनकी फीलिंग्स। अब देखते हैं कि ये दिखा क्या रहे हैं आपको, ये आपको दिखा क्या रहे हैं। फील तो चलो ये खैर बहुत कुछ बकवास सही कर रहे हैं, अभी आपको दिखा क्या रहे हैं वो भी देखते हैं। देखो, इंसान प्यार तो बहुत करता है, लेकिन ये प्यार से डरता बहुत है, बहुत डरपोक इंसान है ये। मुझे नहीं पता क्यों डरता है, लेकिन ये इंसान बहुत डरपोक है, कायर कह सकते हो। भागना, प्रॉब्लम से फेस ना करना, इनको कायर ही कहा जाता है। ओके, कन्फ्रंट फियर्स, राइड द स्टॉर्म, limiting beliefs, dark reflection, mental contest, hidden desires। ओके, ये आपको दिखा रहे हैं, जो भी अभी मैंने कार्ड्स निकाले, ये सब आपको दिखाया जा रहा है। ओके, कन्फ्रंट फियर्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज कन्फ्रंट फियर्स हियर बैड न्यूज? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को ना प्रॉब्लम्स फेस करने की आदत नहीं है, इनको प्रॉब्लम से भागने की आदत है। इनको दिखता है ना सामने गड्ढा है, और इनको पता है कि यहां से ही जाना है, तो ये भाग जाएंगे वहां से। बट कल तो फिर से आना पड़ेगा ना, कब तक इग्नोर करोगे? वो रास्ता एक ही है अगर जाने के लिए, और वहां पे गड्ढा है, तो आपको कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ के उस गड्ढे को बंद करके या तो कुछ करके आपको वहां से जाना। आप कब तक अवॉइड करोगे वहां से जाना? आपके पर्सन लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्रंट करने का डर है इनके अंदर। इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आ गए तो आप इनको सवाल पूछोगे, या इनको आप अपनी क्लैरिटी देनी पड़ेगी, इनको सवाल जवाब करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा। इनके अंदर बहुत डर है, इनको हील करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करेगा इनको हील करने के लिए, क्योंकि जब तक ये इंसान हील नहीं होगा ना, ये धक्के सहने के लिए तैयार ही नहीं है किसी तरीके के। आप जैसे मुझे दिखे ना कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप रियलिटी से जीते हो, आप सच्चाई से जीते हो, आप प्यार करते हो तो पूरी ईमानदारी से करते हो, और फिर आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन ये पर्सन, इनको डर लगता है कि सामने वाला मुझे ये पूछ लेगा, सामने वाले को मुझे ये बताना पड़ेगा, सामने वाले के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। देखो, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बैड न्यूज़ अगर मिलती भी है या कोई बुरी खबर मिलती है, तो उसके बाद अच्छी खबर भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि बैड खबर ही मिलती रहे। आपके पर्सन बहुत डरते हैं बुरी बातों से या कन्फ्रंट करने से, बहुत डरते हैं। और ये मुझे नहीं लगता ये इंसान प्यार के लिए रेडी है। ये इंसान प्यार बहुत करता है आपसे, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि प्यार किया कैसे जाता है। स्पिरिचुअल, ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन जब तक ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी बनते रहेंगे ना, अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं। आपको भी दिख रहा होगा ये इंसान मज़े कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, फोटोज़ पोस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये जो इनका लापरवाह आवारगर्दी करना है ना, ये इनको समझ ही नहीं आ रहा कि जब तक ये स्पिरिचुअल नहीं बनेंगे, जब तक ये ग्राउंडेड नहीं होंगे, जब तक ये अपने आप को शांत नहीं करेंगे,
ठीक है। ये पर्सन ना मुझे लगता है बहुत दिखावा करते हैं, कभी कभी तो ऐसी लाइफ जीते हैं कि आपको देखकर लगेगा ये क्या कर रहा है इंसान, ये तो बिगड़ता ही जा रहा है। और कभी कभी ऐसा दिखाएंगे आपके सामने कि भाई मैं तो बहुत बड़ा जगत गुरु हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत साफ दिल हूँ। ठीक है, तो इनका समझ ही नहीं आता कि ये ऐसे है या वैसे है। इनको एक कुछ ये जो दिखा रहे हैं ना आपको, ये आपको भी कंफ्यूज कर रहा है कि इंसान अच्छा है या बुरा है, इसने कभी मुझसे प्यार किया था या नहीं किया था, ये ऐसे ही आवारा है या ये डिसेंट इंसान है। क्योंकि कभी आपको दिखा दे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और कभी ऐसा दिखा दे मैं तो खुला सांड हूँ। इनको कुछ एक दिखाना है जो ये सच में है। ये इंसान कभी भी ना अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं और ना ही आपको दिखा पाते हैं। जो इंसान सच्चा है ही नहीं, जो जिसको खुद नहीं पता वो क्या है, वो आपको क्या दिखाएगा कि वो क्या है। इस पर्सन को बहुत सुधरने की जरूरत है भाई। लिमिटिंग बिलीव्स की एनर्जी क्यों है? ऐसा लग रहा है ना जैसे, देखो गाइस, इस पर्सन को आपसे प्यार तो है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन इनकी जो बिलीफ सिस्टम है, ये जैसे घर में पैदा हुए हैं, इनकी जो घर में जैसे लोग हैं, इनको ना प्यार को लेकर इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है रोमांस को लेकर, प्यार को लेकर, बहुत लिमिटेड है। और आपको दिखता भी है, आपको दिखा भी देते हैं ये अपने बिहेवियर में कि बहुत छोटी सोच है इनकी प्यार को लेकर। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों लड़ूं तुम्हारे लिए, मैं क्यों स्टैंड लूं तुम्हारे लिए। इनकी लिमिट, इनकी बिलीफ सिस्टम ही बहुत लिमिटेड है। जैसे होता है ना कि अब किसी छोटे बच्चे को आप ABCD सिखाओगे तो उसे उतना ही आएगा, उसके पता ही नहीं है कि 1 2 3 4 भी होता है, उसे पता ही नहीं कि सेंटेंसेस भी बोले जाते हैं, उसे पता ही नहीं है कि भाई ऐसे ऐसेज होते हैं या पोएम्स होते हैं या कहानियां होती है, राइट। आप जितना सिखा रहे हो उतना ही उसे पता है। वैसे आपके पर्सन है, उनके फैमिली में, उनके आसपास, वो जिस कंट्री में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जैसे लोगों में रहते हैं, उनको जितना दिखता है ना, उनको लगता है कि प्यार ऐसा ही होता है कि भाई मैं डोमिनेट करूं और तुम डोमिनेट हो, पुरुष प्रधान काइंड ऑफ, कि मैं लड़का हूं तुम लड़की हो, मैं लड़की हूं तुम लड़का हो, तो तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तुम्हें। तो ये जो है ना इस पर्सन के जो रोल्स, ये जो दिमाग में इन्होंने भर रखा है ना कि ऐसा ही होता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता प्यार, वो कहीं ना कहीं आपको दिख भी जाता है इनके बिहेवियर से, जो कि बहुत गलत है। अगर ये थोड़ा सा अपने ब्रॉड माइंडसेट रखेंगे ना तो ही आपको अच्छे से प्यार कर पाएंगे, आपको रोमांस दे पाएंगे, आपके साथ एक रोमांस कर पाएंगे। ठीक है। डार्क रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है? पॉप द क्वेश्चन। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, इस पर्सन को सवाल जवाब से बहुत डर लगता है। इनको डर लगता है कि आप कुछ सवाल पूछ लोगे जिसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, आप कुछ पूछ लोगे, कुछ बता दोगे, कुछ सुन लोगे, इनको डर लगता है। और जो इंसान डर वाला एटीट्यूड रख कर आ रहा है, सोचो वो क्या ही आपको खुश रखेगा कभी। आपके पर्सन इतने इनको ना अपने अंदर थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि मैं क्या हूं। इनको खुद नहीं पता ये क्या है, इसीलिए आपको भी कंफ्यूजन होता होगा कि इंसान आखिर है क्या, ये था क्या, मतलब ये कौन सा ग्रह का कौन सा एलियन है, ये क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आपको समझ नहीं आया। क्योंकि वही है ना कि जो इंसान खुद को ही नहीं समझ रहा है, वो आपके सामने वो कैसे रियल आएगा, उसका रियल सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा अपने अंदर झांकना चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर घुसना चाहिए और अपने गहरी जो डार्क सीक्रेट्स है उनके, जो जो अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और तभी ही वो आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है। मेंटल कॉन्टेस्ट की एनर्जी क्यों है? ओके। मुझे लगता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जो कि नहीं है। दिखाते तो है ये कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, कई बार दिखाते हैं, लेकिन ये है नहीं। इनको स्पिरिचुअल का एस भी नहीं पता है क्या है। अगर ये स्पिरिचुअल होते तो ये आपसे भागते नहीं, अगर ये स्पिरिचुअल होते तो ये आपको अबैंडन नहीं करते, आपको छोड़ के नहीं जाते, ये रिश्ते से मुकरते नहीं। ये बहुत ज़्यादा रिश्ते से मुकरे हैं आज तक। इनको थोड़ा सा अपने दिमाग को ठीक करना चाहिए, इनको अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करना चाहिए, ग्राउंडेड करना चाहिए। ओके। हर वक्त इन वही जीतेंगे, ये जो एटीट्यूड है उनका, ईगो, जो घमंड है उनका कि मैं ही जीतता हूँ बाय हुक और बाय क्रू, उससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। दुनिया भी है, उनसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे भी होशियार लोग हैं, ये उनको समझना चाहिए। ठीक है। आपके पर्सन को हीलिंग की, जैसे मैंने बताया, सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके पर्सन को प्रे करना, आप उनके लिए प्रे करो, आप उनसे प्यार करते हो ना, आप उनके लिए हाथ जोड़ो भगवान के सामने, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, और उनसे प्रे करो कि मेरे पर्सन को ब्लेस करे, हील करे, उन्हें अपनी रियलिटी बताए ताकि वो आपको फेस कर सके। हिडन डिजायर्स की एनर्जी क्यों है? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन कमिटमेंट से बहुत डरता है, और एक डर इनका सामने आया है, वो है कमिटमेंट का। वो कोई स्ट्रिंग्स नहीं रखना चाहते, कोई कमिटमेंट नहीं रखना चाहते। पैशन बहुत है,
अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन फिर अटैचमेंट नहीं रखनी है, फिर कोई डोर नहीं बांध के रखनी है हम दोनों के बीच में, ठीक है। ये अपने डिजायर्स पूरे करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत फिजिकल डिजायर्स बहुत है गाइस इस पर्सन के। ये आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, ये आपको छूना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ये अगेन एक डर है इनका। इस पर्सन को सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग जार लीजिए, लव मैग्नेट ऑयल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल्स ऑयल, कोई भी आपको जो लगता है आपके हिसाब से सही है वो आप ले सकते हो। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आपको कोई क्लैरिटी लेनी है, आप बुक कर सकते हो। एंड गाइज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, पहली बात तो जनरल रीडिंग अलग होती है, पर्सनल रीडिंग अलग होती है। पर्सनल रीडिंग को जनरल रीडिंग जो यूट्यूब पे होती है उससे प्लीज़ कंपेयर मत करिए। दूसरी बात, आप अगर 10 लोगों से रीडिंग लेकर मेरे पास आ रहे हो तो फ्रेश माइंडसेट से आइए। मुझे ये मत बताइए उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया। मुझे किसी की रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी रीडिंग करती हूँ, मैं अपने इंट्यूशन से रीडिंग करती हूँ, मैं अपने कार्ड्स यूज़ करके रीडिंग करती हूँ। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आपको किसने क्या बताया, मुझे आके मत बताया करिए, ठीक है। क्योंकि देखो उससे क्या होता है ना कि एनर्जी मेरी कॉन्फ्लिक्ट होती है। मैं फ्रेश माइंडसेट में होती हूँ और आप आके मुझे इसका उसका बता रहे हो, मुझे मत बताइए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अपने शक्ति पे और अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा गर्व है और बहुत ज़्यादा आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये ब्लेसिंग दी है भगवान ने। तो प्लीज़ मुझे लोगों का मत बताइए, आपको किसके ऊपर भरोसा करना है। आप रीडिंग ले रहे हो ना, तो रीडिंग लो, और आपको जिसके रीडिंग पे भरोसा हो रहा है आप उनकी रीडिंग पे भरोसा करो, ठीक है। जैसे वक्त तो सब बता देता है कि कौन सही बोल रहा था और कौन शुगर कोट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत आ रहे हैं मेरे पास, स्पेशली मुझे लगता है लड़कों को क्या हो गया है, लड़के ऐसे आ रहे हैं ना कि भाई ये ऐसा हो गया और दी उसने मुझे ऐसा बताया था। तो वो आप उनसे रीडिंग अगर ली थी आपने, आपको अगर उन पे भरोसा था तो आपने मुझसे क्यों ली फिर आकर फिर से रीडिंग, राइट। थोड़ा सा गाइस समझो बात को। आप बहुत ज़्यादा ना रीडर, देखो रीडर, आप किसी रीडर के पास आ रहे हो ना तो पहली बात तो ट्रस्ट करो उन पे पूरा। आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे ना, तो एनर्जीज इतनी ज़्यादा क्वांटम ये हो जाती है ना, खराब हो जाती है रीडर की भी और आपकी भी। पहले ही एक सेट हो जाता है बहुत ख़राब सा। तो चीज़ों को ख़राब मत करो, प्यार से आओ, रीडिंग लो, ठीक है। और अगर आपको स्पेल कराना है, स्पेल भी मैं करती हूँ। 5 पोर्टल की जो स्पेल है वो शुरू हो चुकी है बुकिंग, तो जल्दी जाओ गाइज। ऑलमोस्ट स्लॉट बुक हो चुके हैं, और पोर्टल और फुल मून के जो फीडबैक्स है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। एंड जो स्पेल जार वगैरह मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे थर्ड पार्टी है, मनी मैग्नेट का भी स्पेल जार मैं बनाती हूँ, लव मैग्नेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर मुझसे लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हो, अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हो। सिद्ध किए हुए यंत्र भी मैं देती हूँ, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी मैं देती हूँ, सब कुछ मिलता है। बस आप आइए, बट फ्रेश क्लीन स्लेट लेकर आइए। मुझे किसी के बारे में मत बताइए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। आपने कभी देखा है मैं कभी किसी की बात कर रही हूँ? मैं कभी किसी की बात नहीं करती हूँ वीडियो में, किसी और रीडर की, किसी और हीलर की। मैं अपने काम से काम रखने वाली बंदी हूँ। मुझे किसी में पढ़ना नहीं है और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।